बच्चों हमें दिया है आकृति में ओ ए इक्वल है ओ बी के। तो बच्चों यहाँ पर ओ ये है, ओ ए ये साइड ओ बी के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंगल कट लगा दिया। इससे पता चलता है कि ये दोनों साइड बराबर है और ओ डी ओ सी के बराबर है। यहाँ पर है बच्चों ओ, ये है डी, ओ डी ओ सी के बराबर है। इसके लिए हमने इन पर दो कट लगा दिए, जिससे हमें ये पता चलेगा ये सिंगल कट से ये साइड बराबर और डबल से ये दोनों साइड्स बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ डी ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। और दूसरा फिर हमें ये ज्ञात करना है कि दर्शाना है कि ए डी समांतर है बी सी के। ये बच्चों ए डी समांतर है बी सी के। तो आइए बच्चों हम इससे पहले के जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है ओ ए इक्वल है ओ बी के व ओ डी इक्वल है ओ सी के। और सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है, सिद्ध करना बच्चों में ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। साथ ही साथ हमें ए डी समांतर है बी सी के, ये सिद्ध करना है। अब बच्चों हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे? पहले जब हमें ए ओ डी सर्वांगसम सिद्ध करना है बी ओ सी के, तो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम हल में। यहां पर त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में हमें ये दो ट्रायंगल ध्यान से देखने बच्चों। जैसे ये है ए ओ डी, यहां पर हमारा ये त्रिभुज बन गया। दूसरा है बी ओ सी, ये त्रिभुज हो गया। अब बच्चों ये सर्वांगसम कैसे होंगे? जो चीज आपको दिख रही है वहां पर इक्वल है, कोई भी साइड्स इक्वल है। सर्वांगसम का मतलब होता है बच्चों कि उसकी इन दोनों त्रिभुज की तीनों साइड्स बराबर होंगी और जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है यानी कि संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, तब ये सर्वांगसम होगा। यहां पर हम ये देख सकते हैं ये साइड इसके बराबर है। तो बच्चों पहले हम ए ओ इक्वल लिखेंगे ओ बी की, ए ओ इक्वल है ओ बी की। दूसरा हम लिखेंगे ओ डी बराबर है ओ सी की। और ये दोनों क्या है? दिया है, ये भी दिया है। हमें ये दोनों चीजें दी गई है। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं। बच्चों मेरे दिमाग में एक टारगेट है कि मैं इसे इन दोनों को सर्वांगसम दिखाऊं कैसे, क्योंकि मुझे रूल पता है मगर आपको रूल नहीं पता, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यही क्यों लिखा। देखिए बच्चों सर्वांगसमता के कुछ रूल होते हैं। चाहे तो आप दो त्रिभुज की तीनों साइड बराबर दिखा दो, या फिर साइड एंगल, साइड यानी कि कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर दिखा दो, या फिर आप एंगल साइड ये दिखा दो यानी कि कोई दो एंगल और फिर उनके बीच की साइड इक्वल दिखा दो। यहां पर अब बच्चों जो ये त्रिभुज है इसमें एक साइड ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। इस त्रिभुज में एक ये है, दो ये है, तीन ये है। अब मेरा दिमाग क्या कहता है कि यहां पर दो साइड एक के बराबर दिए, दो के बराबर दिए, तो दो साइड तो मैं बराबर दिखा सकता हूं, मगर जो तीसरी साइड है ये और ये साइड ये मैं बराबर नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिया नहीं है। मगर अगर ये बात करें कि साइड एंगल साइड की, तो बच्चों ये साइड इसके बराबर दी है, ये एंगल यहां पर इसके बराबर दिया है, हो जाएगा
क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे ये सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या होगा, एंगल, यहां एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी। ये क्यों होगा? शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। अब ये बच्चों शीर्षाभिमुखी कोण क्या होता है, यहां पर ये थोड़ा शीर्षाभिमुखी कोण, ये शीर्षाभिमुखी कोण क्या होता है बच्चों कि अगर दो लाइनें ऐसे आपस में काटती है तो इसके सामने का कोण इसके बराबर होगा और यहाँ इसके सामने का कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दो लाइनें आपस में काट रही है तो ये आपस में ये दोनों कोण बराबर होंगे और यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, मगर इन कोण की हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इनको देखते भी नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने बताया था कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, हमारे जो कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। अब इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज एओडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीओसी के, और यहाँ पर रूल लिखेंगे SAS सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। तो बच्चों ये हमने पहला इसका आंसर दे दिया। अब बच्चों जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो मैंने क्या बताया, अगर वे सर्वांगसम है तो उनकी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होगी। जैसे इसके संगत ये भुजा बराबर है, इसके संगत ये भुजा बराबर है, तो इसके संगत ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर 3 कट लगा दो, यहाँ पर 3 कट लगा दो। अब बच्चों संगत मैं बोल तो रहा हूं कि संगत भुजा, संगत भुजा। अब ये संगत हुई कैसे, कैसे पता चला मुझे संगत है? देखिए बच्चों ये जो साइड है ये किसके बराबर दी है, इसके बराबर दी है, तो इसलिए ये संगत हुई। ये साइड इसके बराबर दी तो ये संगत हुई। अब तीसरी भुजा बची तो इसलिए वो संगत हो गई। दूसरा रूल क्या होता है बच्चों, जो ये कोण होते हैं ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा ये वो संगत होंगी। अब जो साइड बराबर थी इनके बीच में यहां पर एक कोण बना, ये 1 और 3 के बीच, ये 1 और 3 के बीच कोण बना, तो इसके सामने जो साइड होगी यहां पर 1 और 3 के सामने जो साइड है वो ये साइड इसके संगत होगी और ये साइड जो बच गई वो 1 के संगत होगी। ऐसे हम संगत साइड्स या संगत कोण निकालते हैं। अब बच्चों संगत साइड यानी कि अगर सर्वांगसम हमारा मैं यहां पर थोड़ा सा ये इरेज कर लेता हूं। अगर ये बच्चों सर्वांगसम है ये दोनों, तो इनकी जो संगत भुजाएं और संगत कोण ये बराबर होंगे। तो यहां पर ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहां पर इसीलिए अगर तीनों ये तो सॉरी दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसीलिए कोण OAD बराबर है कोण OBC, यानी कि मैं इस कोण की ये कोण इस कोण के बराबर है, ये संगत कोण है। और ये क्यों है, CPCT कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है बच्चों। तो ये हिंदी में थोड़ा सा मतलब बड़ा लिखा जाएगा इसीलिए इसको हम छोटा लिख देते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT लिख दो। और अगर बच्चों दो लाइनें ऐसी है जैसे एक ये लाइन एक ये लाइन और इनको एक लाइन ऐसे काटती है जिसे हम तिर्यक रेखा बोल सकते हैं, तिरछी रेखा, अगर उनके ये कोण बराबर हो बच्चों
तो ये हमारी दोनों लाइनें क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और ये एकांतर अंतः कोण बन जाएंगे इसके। तो ऐसे हमारे जब ये एंगल बराबर है, ये ए एंगल बी के बराबर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AD समांतर है BC के। यहाँ पर ये CB और ये AD। तो बच्चों ये कोण इसके बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। तो एकांतर अंतः कोण, इसकी वजह से एकांतर अंतः कोण, इसकी वजह से आपने ये बताया है और हमने ये दोनों सिद्ध कर दिए।